ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने अंदर के कमजोर संस्कार को, कड़े संस्कार को परिवर्तन कैसे करें, क्योंकि आजकल हर एक के जीवन में जो प्रॉब्लम है, समस्या है, खुद के अंदर के संस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपस के संस्कारों में हम कैसे निर्विघ्न बनना है, और दूसरा होता है खुद के संस्कार, अपने अंदर के संस्कार। कभी कभी आपस के संस्कारों में हम ठीक रहते हैं, लेकिन कभी कभी खुद के अंदर के पुराने संस्कार जागृत होते हैं और इसीलिए की कमाई हम चट कर लेते हैं। इसलिए अपने कमजोर संस्कार को कैसे परिवर्तन करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कमजोर संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि मेरे अंदर क्या संस्कार है। आप अपने जीवन का एक प्रकार का काउंसलिंग करो, एक डीप में स्टडी करो। जब मैं जीवन के 9 साल से लेकर के 11 साल तक मेरे अंदर कौन से संस्कार थे जिसे मैंने भूले की, गलतियां की, वो केवल मुझे पता है और लोगों को पता नहीं है। तो कौन से संस्कार के वश होकर के मैंने ज्ञान में चलने तक अज्ञान काल में भूले के, उसको चेक करो। उसके बाद ज्ञान में चले, हमें समझ मिली ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये अच्छा है, बुरा है, ये सारा पता चला। ये पता चलने के बाद भी कभी कभी हमारे कौन से संस्कार जागृत हो जाते हैं, वो चेक करो। मुझे लगता है जो अज्ञान काल में संस्कार थे, वही संस्कार ज्ञान में चलने के बाद मुझे तंग कर रहे। लेकिन उस समय का स्वरूप थोड़ा ज्यादा था। अभी हमें इतना विकराल रूप में नहीं आते, लेकिन कभी संकल्प में, कभी कभी कर्म में भी आते हैं। और यही मेरी बीमारी है, यही मुझे पुरुषार्थ करना है, उस कमजोर संस्कार को परिवर्तन करना है। अगर मैंने उस संस्कार को परिवर्तन नहीं किया, अंतिम समय वही संस्कार अंश के वंश बन जाएंगे। कभी कभी बाबा कहते हैं मेरे बच्चे क्या करते, कभी कभी रोरोवान में क्या बोलते, बाबा अब टेंशन में नहीं आना, अंत में मेरी कमजोरी संस्कार है, बुरी आदतें, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब विनाश हो जाएगा मुझे वैराग आएगा। बाबा कहते नहीं बच्चे, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय का उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ चाहिए। अचानक नहीं होगा, वैराग नहीं आएगा, क्योंकि अंतिम समय जब विनाश होगा, आत्मा शरीर छोड़ेगी, वह अंतराल में भटकती रहेगी। जब आत्माएं अंतराल में भटकती है तो उसी समय समझो उनको तो शरीर तो है ही नहीं, उनको विकारों का ख्यालात आएंगे, संकल्प आएंगे, तो क्या हो जाएगा, जो जिसके अंदर उस संस्कारों के अंश है, समझो किसी के अंदर काम विकार के संस्कार के अंश है, उसके अंदर प्रवेश करेगी। एक एक में 5-5, 6-6 आत्माएं प्रवेश करेगी, और उस समय विकारों का फोर्स बढ़ेगा। भले विनाश हो रहा है चारों तरफ, तो भी संस्कारों का फोर्स बढ़ेगा। इसीलिए बाबा कहते बहुत साल का इस संस्कार को परिवर्तन करने का हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। मेरे अंदर उस संस्कारों के अंश के वंश भी ना हो, ये अंश के वंश भी माया के प्रवेशता का गेट बनेंगे। जैसे भीष्म पितामह के सामने शकंडी कब आया, जब शकंडी आता है। शकंडी कौन था, कहते हैं अंबा और अंबालिका को उसने उठाकर लाया था कई समय पहले। एक के साथ किसी से शादी कराया, एक को नहीं कराया, तो उसने सोचा कि मैं बदला लूंगी, और चाहे कितना जन्म लेने पड़ेंगे, और उसी कई जन्मों का उसका पुराना हिसाब था। इसीलिए वो शकंडी के रूप में, जब भीष्म के सामने शकंडी आता था, उसके हथियार कोई काम नहीं करते थे, और इसीलिए इतना महारथी होने के बाद भी हार गया। तो ये कड़ा संस्कार, पुराना संस्कार, ये क्या है, हमें वही संस्कार क्यों हराता है? क्योंकि हमने भी जब द्वापर में, कलयुग में जब दुखी बने थे, अकेले बने थे, तनाव टेंशन में आए थे,
सुख की अनुभूति करने के लिए हमने उस संस्कारों के सहारा लिया और उस संस्कार के वश होकर के भूले की और उस सुख प्राप्त करने की कोशिश की, और अब हमें ज्ञान में चलने के बाद उस संस्कार को छोड़ रहे। वो संस्कार कैसा जाएगा? क्योंकि मैं तुम्हारा बदला लूंगा क्योंकि तुमने मुझे यूज किया और अब मुझे छोड़ रहे। ये है सकंडी संस्कार। उस संस्कार को हमें परिवर्तन करना है। अगर संस्कार को नहीं बदलेंगे, क्योंकि संस्कार के वश होने से जो भी हम मेहनत करके महीना 2 महीना 3 महीना जो पुरुषार्थ करते, कमाई करते, स्थिति बनाते, वो संस्कार के वश होने से की कमाई हमारी चट हो जाती। जैसे गाड़ी स्पीड में चल रहे लेकिन अचानक कोई स्पीड ब्रेकर आया, उसका जो स्पीड है 0 बन जाता है। इसी तरह हम पुरुषार्थ करते, अच्छे पुरुषार्थ करते करते उस संस्कार के वश होने से हमारा पुरुषार्थ की स्पीड कम हो जाती है। बाबा तो कहते हैं बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो, समय कम है, लेकिन वो कड़ा संस्कार आकर के हमारे पुरुषार्थ में रुकावट डालता है। इसीलिए अब मुझे उसको क्या करना है? परिवर्तन करना है, उस संस्कार को समाप्त करना है। जैसे युद्ध चलता है, युद्ध में एक नीति होती है। दुर्योधन और अर्जुन का युद्ध चल रहा है, तो अर्जुन क्या करता है? दुर्योधन के ऊपर तीर चलाता है। बाकी उसकी सेना, दुश्मन सेना वो लड़ रहे, उनको कभी मारता नहीं, क्योंकि महारथी के साथ युद्ध करता है। अगर अर्जुन ने सबको मारता जा रहा है, दुर्योधन जिंदा है, तो भी उसकी विजय नहीं कहेंगे। विजय कब कहेंगे? जब मुख्य जो मारा गया तब विजय कहेंगे। तो इसी तरह हम भी क्या करते हैं? मैंने ये छोड़ा, ये संस्कार छोड़ा, ये सब छोड़ा, मैंने ये बुराई छोड़ी, ये छोड़ी, बस ये कर गया। जब वो ये कड़ा संस्कार जब हमारे ऊपर अटैक करता है, मारे हुए सारे जिंदे हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं ये कैसा हो गया? क्योंकि हमने युद्ध की नीति गलत अपनाई। इसलिए अपने कड़े संस्कार को मारो, उस कमजोरी को समाप्त करो, तो ऑटोमेटिकली विजयी बनेंगे। अगर उस संस्कार को परिवर्तन नहीं किया, संस्कार के वश होने से इंद्रियों के वश हो जाते हैं, संस्कार के वश होने से खुशी गायब हो जाती है। जो उस कड़े संस्कार के वश में बार बार होता है, उसकी खुशी गायब, वो चेहरे में खुशी नहीं होगी। पराजय वाला कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए अब मुझे उस संस्कार को परिवर्तन करना है। अगर उस संस्कार के वश होंगे, वायुमंडल खराब हो जाएगा, इंद्रियों के वश हो जाएंगे, की कमाई चट हो जाएंगी, लास्ट में भी बाबा मिलन होगा। जैसे बाबा मिलन पहले शुरू में होता था मधुबन में, तो क्या होती थी? दादियाँ बैठती थी, बाबा बैठता था, जोन इंचार्ज टीचर बहने अपने अपने सेंटर की भाई बहने चलते थे, तो लास्ट में भी बाबा मिलन होगा। उस समय अव्यक्त वतन में होगा, और उस समय बाबा बैठा है, बहने टीचर बहने बैठे, दादियाँ बैठेंगी, और 2 स्क्रीन चलेंगे। एक साइड पर हमें ब्राह्मण बनने के बाद क्या क्या भूले की, किस किस संस्कार के वश हो गए, उसके सारे फोटोग्राफ्स और वीडियो बाबा के पास है। और दूसरे स्क्रीन में क्या चलेगा? हमको बाबा ने बीके क्यों बनाया, ज्ञान में क्यों चलाया, उसकी स्क्रीन चलेगी। और जब हमने ब्राह्मण बनकर के क्या क्या गलती की थी, उसकी जो फोटो आएंगे, बाबा कहेंगे फोटो तुम्हारा है, किसका और रखा है? उस समय चेहरा नीचे होगा, अरे मैंने ये भूले की। इसीलिए बाबा कहते बीके बन करके हमें कोई भी संस्कार के वश नहीं होना है। अगर संस्कार के वश हो जाएंगे, 1 का 1000 गुना हमें बोझ भी मिलता है, विकर्म भी बन जाती है। जितनी प्राप्ति ऊंची है, उतना हमारे विकर्म का बोझ भी ऊंचा है। कई कहते जब हम ज्ञान में आए ना, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं अभी क्या हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम ज्ञान में आए थे, बाबा ने सारा बोझ क्या क्या नीचे रख दिया। लेकिन जैसे ज्ञान में चलते गए, हमने भूले करते रहे, संस्कार के वश होना शुरू कर दिया, तो 1 का 100 गुना 1000 गुना बढ़ता गया। और एक बार अगर बढ़ गया, फिर मुश्किल है निकालना। इसलिए अब हमें उस संस्कार के वश नहीं होना है। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। जिसे एक महाभारत में एक बहुत सुंदर दृश्य दिखाते हैं। पांडव बड़े हो गए, कौरव बड़े हो गए, तो सबको लगता है अब
राजा किसको बनाए जाए? तो सब कहते हैं जो योग्य है वो राजा बनाए जाए। उनको लगता है योग्य कौन है? तो पांडव की कौरव की सभा बिठाई और सभा के अंदर एक 4 लोगों को पकड़ करके लाया जिनके गले काले कपड़े से बांधे थे, ढके हुए थे। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा दुर्योधन को, अगर तुम राजा बनोगे, राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी कोई केस आएगी, तुम उनको क्या सजा देंगे? इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो दुर्योधन जोश में आता है, कहते हैं क्या मर्डर किया है? मर्डर का बदला मर्डर, इन चारों के भी गले छाट दो, गले काट दो। अच्छा कहा कि ठीक है बैठो। कहता मैं राजा बनूंगा तो यही निर्णय करूंगा। यही प्रश्न युधिष्ठिर को पूछा गया, अगर तुम राजा बनोगे, राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम इनको क्या सजा दोगे? ये चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। तो युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहता है मैं इनकी वर्ण जाति पूछना चाहता हूं। तो शकुनी उठ करके बीच में कहता है जाति से क्या मतलब है? मेरे भांजे ने जो बोला सही, क्योंकि वो हमेशा उसका ही साथ देता था। तो सब सभा के लोग बोलते हैं नहीं, पूछा है तो कुछ राज होगा, बताओ भाई इनकी क्या क्या वर्ण जाति है। तो कहा कि इसमें एक शूद्र है, शूद्र वर्ण का है, मर्डर करने में शामिल था। इसमें एक वैश्य वर्ण का भी है, वो भी शामिल था। उसमें एक क्षत्रिय भी है, वो भी शामिल था। और उसमें एक ब्राह्मण भी है, वो भी शामिल था। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, क्या कि इसमें जो क्षत्रिय है, शूद्र है, उसको 2 साल की सजा दी जाए। ये भी शामिल था मर्डर करने में। इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दी जाए। शूद्र को 2 साल की, वैश्य को 4 साल की। अच्छा कहा कि इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा दी जाए, वो भी शामिल था। और इसमें जो ब्राह्मण है उसको क्या सजा देना है मैं नहीं कहूंगा, ये बाजू में आचार्य द्रोण बैठेंगे वो बताएंगे। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी गलत काम किया। ये सारे जो शास्त्रों में जो एग्जाम्पल उदाहरण दिए हैं संगम युग के यादगार है। आज हमने शूद्र बनकर के भूले की माप हो सकती है, क्षत्रिय बनकर के की माप हो सकती है, वैश्य बनकर के जो भूले की माप हो सकते हैं। अगर ब्राह्मण बनकर के, ज्ञानी बनकर के भूले की माप नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे ज्ञानी बनकर के, बीके बनकर के हमें भूले नहीं करनी, 1 का 1000 गुना इसलिए है बीके, भगवान पढ़ाता है, खुशी नहीं है। क्यों? संस्कार के वश हो रहे। इसीलिए अटेंशन, यही कड़ा संस्कार संपन्न और संपूर्ण बनने नहीं देगा, यही लीकेज करता है। जैसे कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है। हम योग लगाते हैं, अमृत वाला करते, स्थिति बनाते, मेहनत करते, और अचानक कभी महीने 15 दिन के बाद संस्कार के वश हो गए कि कमाई चट। हम तो लगता है कि मैं इतना साल से ज्ञान में चल रहा हूं, इतना दिन से योग करता हूं, ये करता हूं, लेकिन संस्कार के वश होने से जमा कुछ भी नहीं। इसीलिए अब मुझे उस कड़े संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करना है। इसे और एक महाभारत में एक दृश्य दिखाते हैं, कौरव पांडव की विजय हो गई, पांडव विजय हो गए, कौरव के ऊपर जीत प्राप्त किया। तो पांडव विजय होने के बाद पांडव को पहाड़ी पर जाना था। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता, वो पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत। लेकिन उस मेरु पर्वत का सिद्धांत था सीधी थी वो पहाड़ी, उसके ऊपर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते द्रौपदी अचानक गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई तो भीम की नजर गई, पांडव तो आगे जा रहे थे, भीम की अचानक नजर गई, अरे द्रौपदी तो है ही नहीं। पीछे मुड़ करके सबने देखा द्रौपदी है ही नहीं। तो भीम ने सबको बुलाया कि द्रौपदी है नहीं, तो वापिस चले गए, जिस रास्ते से चढ़ रहे थे उस रास्ते तक चले गए नीचे। जैसे देखा एक जगह पर द्रौपदी एक खड्डे में शक्तिहीन होकर के गिरी, वो खड़ी भी नहीं हो सकती, उठ भी नहीं सकती। तो भीम उसकी बहुत महिमा करता है कि कितनी अच्छी स्त्री थी,
हमारे साथ में रही, स्त्री होते भी जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, ये किया, बहुत महिमा करता है। लेकिन युधिष्ठिर सुनते रहता है, और युधिष्ठिर में लास्ट में कहा उसने जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। सब छोड़ा लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। उसका सबके साथ, पांडवों के साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। देखो, उसने सब कुछ छोड़ा, लगाव नहीं छोड़ा। और इसीलिए कहा कि वो चढ़ नहीं सकती ऊपर, वो हमारे साथ नहीं आ सकती। जिनको, क्योंकि ऊपर इंद्रदेव इंतजार कर रहे थे, पांडवों को ऊपर जाना था, सब चले गए। जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। तो द्रौपदी को याद आता है कैसा लगाव था, कैसे बातें थे, क्या करते करते थे। लेकिन पश्चाताप करके फायदा क्या हुआ? जो हुआ वो हो गया। ये सारी कहानियां जो शास्त्रों में लिखी है, संगम युग की याद करें। आज हमारी भी विजय होगी। विजय होने बाद सभी पांडवों को, हम सभी को पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। वो कैसा ही सीधा, लेकिन इस पहाड़ी का नियम है, इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य ईमानदार है। अगर मैं बीके बन करके, मेरा किसी से लगाव है, मेरा किसी से झुकाव है, मेरे अंदर कोई गलत संस्कार है, वश हो जाएंगे, गिर जाएंगे, पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकेंगे। इसलिए अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। इतना ही नहीं, आगे चला, नकुल गिर गया, आगे चला सहदेव गिर गया, आगे गया भीम गिर गया, आगे गया अर्जुन भी गिर गया, और केवल कहते कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। ये भी बातें सारी संगम की याद है। हमारी भी विजय होगी। विजय वना में पार। नकुल क्यों गिर गया? क्योंकि नकुल को बुद्धि का अभिमान था। इसी तरह हमें भी मेरे प्लान के कारण, मेरे इसके कारण इस कार्यक्रम सफल हुआ, मेरा ये भी अभिमान है। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। कहीं को लगता है मेरे सहयोग के कारण इतना अच्छा सेंटर बना, मेरे सहयोग के कारण इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, मेरा अगर सहयोग ना होता तो ये होता ही नहीं, ये करता ही नहीं। इस सहयोग, अगर आप नहीं होते तो भी दुनिया चलती, आप ना होते तो भी सब कुछ चलता। ये तो हमारा मिथ्या अभिमान है। ये संस्कार हमारे कभी ना हो, फेल हो जाएंगे। जैसे कृष्ण को पांडवों ने अंत तक नहीं पहचाना। ये कृष्ण कौन है? उनको लगता है ये युद्ध हमने ही जीता। इसलिए अभी तक हमने बाबा को नहीं पहचाना। बाबा करवा रहे हैं, करण करवा रहे बाबा है, हम तो एक निमित्त मात्र है। आगे गया, भीम गिर गया, भीम के अंदर गदा युद्ध का भी मन था। आगे गया, अर्जुन गिर गया, तीर चलाने का अभिमान था, मैंने इतने सेना को मारा। अरे तुमने कहा मारा? जैसे, और केवल कहते युधिष्ठिर और कुत्ता ही क्या करते, स्वर्ग में गए। युधिष्ठिर अर्थात युद्ध में स्थिर था। जितना प्यार उसका पांडवों के साथ था, उतना प्यार कौरवों के साथ भी था उसका। एक बार जब बंदी बनाया था उसको, जब बंदी बनाया था वो दुर्योधन को, तो पांडव उस समय लाक्षागृह से निकले ही थे, जंगल में थे। तो उसी समय गुप्त रूप में थे वो, तो उसी समय उसी एरिया में उसको बंदी बनाया था। जब युधिष्ठिर को पता चला कि दुर्योधन को बंदी बनाया है, तो भीम को और अर्जुन को बुलाया, कहा कि मजले भैया, कहा कि और अर्जुन तुम दोनों जाना और भीम को बंदी बना, उसको छोड़ा। तो उसी समय भीम एकदम गुस्से में आता है, कहते भैया ये तो अभी अभी हमारा लाक्षागृह किया, अभी अभी हमारा द्रौपदी का चिरहनन किया, उसके लिए हम कहा कि ये हमारा घर का मामला है, तुम नहीं जाते तो मैं जा रहा हूं। देखो कितना युद्ध में स्थिर था वो। इसीलिए कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में जाने की सहयोग किया। वास्तव में कुत्ता मतलब उसके अंदर ईमानदारी थी। इसी तरह जो इस श्रीमत को, मर्यादा को ईमानदारी से पालन करता है, वही विजय है। इसलिए विजय बनने के लिए अपने संस्कारों को
वास्तव में जैसे मैंने बताया, कृष्ण को पांडवों ने लास्ट तक नहीं पहचाना। इसी तरह अभी तक भी हमने बाबा को नहीं पहचाना है। हमको लगता है मैं ही कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। एक जैसे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। जब कौरव पांडव का युद्ध होने वाला था, उस समय बारबलिक कहते हैं भीम का पोत्रा था, घटोत्कच का पुत्र था। उसको पता चला कि ये कौरव और पांडव में युद्ध होने वाला है, तो सोचता है चलो मैं भी युद्ध में भाग लूंगा। लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, कोई देवी ने उसको तपस्या की थी, वरदान दिया था, अगर तुम कमजोरों के साथ युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तो कमजोर कौन थे? कौरव थे, क्योंकि पांडव के साथ तो कृष्ण था। तो वो मन बना के निकल गया कि मैं कौरव के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन कृष्ण को अंतर्ध्यान से पता चला, अरे बारबरिक भी आ रहे हैं, ना कौरव विजय होंगे ना पांडव विजय होंगे। तो कृष्ण क्या करता है, अपना रूप बदल करके एक ब्राह्मण वेश में क्या करता है, जा करके जब बारबरिक जा रहा था सैनिक के साथ युद्ध करने के लिए, तो उसके रास्ते में जाकर बैठता है। कहता है, हे ब्राह्मण, हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो युद्ध में विजय बनने के लिए इस ब्राह्मण की थोड़े आशीर्वाद लेके जाओ, कुछ दान पुण्य करके जाओ। तो उस समय बारबरिक कहता है, क्या चाहिए पूछो, बोलो हे ब्राह्मण तुमको क्या चाहिए दान में। कहता है, जो मैं मांगोगे देंगे। तो उसको लगता है कि ये क्या मांगेगा, गाय मांगेगा, कुछ जमीन मांगेगा, कुछ मकान मांगेगा। कहता है, हे ब्राह्मण तुमको जो चाहिए, तुम जो चाहिए मांगोगे वो मुझे मैं दे दूंगा तुमको, मैं वचन देता हूं। तो वचन दे दिया, प्रतिज्ञा कर दी, जो चाहिए मुझे दूंगा। कहता आपका सिर चाहिए मुझे। जब सिर मांगा तो उसको लगा, रे ये तो ब्राह्मण है, ये सिर कैसे मांग सकता है। अब वचन का तो बारबरिक पक्का था, उसने कहा मैंने तो वचन दे दिया, लेकिन आप सिर मांगने वाले आप कौन। तो कृष्ण ने अपना रूप धारण किया, तो आपने मेरे साथ ऐसा, लेकिन कहता है कोई बात नहीं, मैंने वचन दिया है, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मुझे वो युद्ध देखना है। कहता ठीक है। तो सिर निकाल करके दिया उसको, और क्या करता है, एक पेड़ को टांग कर रख दिया। और जब युद्ध चल रहा था, वो सिर बारबरिक साक्षी होकर के सारा युद्ध देख रहा था। जब युद्ध पूरा हुआ, विजय हो गए, तो कौरव और पांडव उसी पेड़ के नीचे, पांडव आपस में लड़ रहे थे। कौरव के ऊपर जीत प्राप्त किया पांडव ने, लेकिन आपस में लड़ रहे थे। भीम कहता है मेरे गदा के कारण विजय हो गए। अर्जुन कहता है तुम्हारी गदा तो कुछ नहीं थी, मेरे तीर थे। वो कहता है मेरी गदा थी, वो कहता है मेरे तीर थे। उस समय वो सिर ऊपर से जोर से हंसता है, कहता है ना तुम्हारे तीर थे ना तुम्हारी गदा थी, मैं देखता था एक चक्र घूमता था, पूरा युद्ध में चक्र घूमता था, गले काटता था, चक्र घूमता था गले। अगर तुम्हारा तीर भी जाता था, तीर के सामने मैं चक्र देखता था, वो चक्र गला काटता था। तुम्हारी गदा भी चलती थी, गधे के सामने भी वो चक्र रहता था। कहते सारी विजय का श्रेय है उस चक्र को। माना कृष्ण इस युद्ध का मुख्य विजय का निमित्त है। अब भीम को गुस्सा आता है, उसके ऊपर एक गदा मारता है, वो सिर मुक्त हो जाता है, आत्मा चली जाती। ये सारी बातें संगम की याद करें। आज हमारी भी विजय होगी, विजय होने के बाद पांडव आपस में लड़ेंगे, अभी भी लड़ रहे। ये मेरी रिया, ये मेरे सेंटर, ये मेरे जिज्ञासु, मेरा ये, अरे मेरा कहां से आया, ये सारा उस प्रभु का है, परमात्मा का है। हम तो एक बैकबोन है, बैकबोन तो परमात्मा है, हम तो एक निमित्त मात्र है। जैसे कठपुतली को नचाते हैं, जब कठपुतली डांस करते हैं, महीन धागे होते हैं और पर्दे के पीछे बैठ करके क्या करता है, वो उंगलियों से नचाता है। जब कठपुतली डांस करते हैं, देखने वाला ताली बजाते, वाह कितना अच्छे डांस करे। अगर ऊपर पर्दे के पीछे जो बैठता है उसको लगे अच्छा ये डांस करते, ठीक है तुम ही कर लेना। वो उंगलियों से नचाएंगे नहीं,
तो कठपुतली वहीं लटक जाएगी। इसी तरह पर्दे के पीछे परम धाम में बाबा बैठा है और वहां से कार्य करा रहा है, सेवा करा रहा है, कार्य करा रहा है। लेकिन हम जब अच्छा अच्छा कार्य करते, सफल बनते, तो कहते कि मैंने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत अच्छा करता हूँ। वो अगले बार कहेगा तुम ही कर लेना। अगर उस खींचने वाला नहीं करेगा, कराने वाला नहीं करेगा, वही लटक जाएंगे। इसलिए उस करण करावन हार प्रभु को कभी ना भूलो। ये अभिमान के संस्कार परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छा ज्ञान योग करते थे, लेकिन वो आज है ही नहीं, चले गए। कहां गए, क्यों गए? उन्होंने यहां आकर के क्या किया? कुछ न कुछ अभिमान के वश आकर हो गए। अभिमान वाला इस ज्ञान में चल नहीं सकता। इसलिए अभिमान के संस्कार हमें परिवर्तन करना है। करण, हमेशा ब्रह्मा बाबा ने भी कहा करण करावनहार करा रहे, मम्मा ने कहा करण करावनहार करा रहे, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। हमारी दादी ने भी क्या कहा? दादी ने भी कहा निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। तो सभी बड़ों ने भी हमें क्या किया है? इस अभिमान को कर, अभिमान वाला चला जाता है। इसलिए निरहंकारी के संस्कार चाहिए। बाबा कराता है, बाबा कराता है। तो अपने अंदर के जो संस्कार को, कई मेरे अंदर अभिमान है या काम का संस्कार है या क्रोध का संस्कार है, कौन से संस्कार है वो चेक करो। अभिमान है उसकी निशाने, उसको अपमान की फीलिंग होगी। मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे क्या, ये पूछ पूछ की पूछ। और पूछ वाले लोग, पूछ वाले भगत कहाँ होते? त्रेता युग में होते। त्रेता में जितने भी राम के भगत है सबको पीछे से पूछे, और सतयुग में जो गोप गोपी का किसी को भी पूछ नहीं है। इसलिए निरहंकारी संस्कार। तो हम उस कड़े संस्कार को कैसे परिवर्तन करें? उसके लिए 5-6 युक्ति आप लोगों को सुनाता हूं। सबसे पहली युक्ति है, अगर उस कड़े संस्कार को परिवर्तन करना है, उस कमजोर संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए अमृत वेला हमें क्या करना है? बाबा को अपनी कमजोरी को सुनाना है। अब मुझे लगता है 3-4 दिन पहले एक मुरली चली थी, 3-4 दिन तो क्या, कल परसों ही मुरली चली थी। बाबा ने कहा कि बच्चे रोज अमृत वेला क्या करो, अपने बाबा सर्जन को क्या करो, अपनी बीमारी को सुनाओ। बाबा से कोई भी बातें छिपाओ नहीं, अपनी कमजोरी को, कमियों को बताओ बाबा को। जैसे वार्ड में जब डॉक्टर चक्कर लगाता है, जब वार्ड में डॉक्टर चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है? उठ करके बैठता है। और सब डॉक्टर, पेशेंट को पता चलता है कि भी डॉक्टर आने का समय हो गया, तो उठ करके बैठता है और डॉक्टर को अपनी बीमारी को बताता है। डॉक्टर ऐसा हुआ, ये हुआ। अगर समझो डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट सोया पड़ा हुआ है, डॉक्टर उठाने की कोशिश करेगा, नहीं उठा तो निकल जाएगा। तो फिर वो जो पेशेंट को कहाँ लेके जाना पड़ेगा चेकिंग करने के लिए? ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा। वो चल ही नहीं सकता, मुश्किल से चलता है, उसको ही तकलीफ हो जाएगी, दुख दर्द होगा। इसीलिए डॉक्टर जब वार्ड में आता है तब पेशेंट क्या करता है? अपनी बीमारी सुनाता है। डॉक्टर जी मुझे ऐसा वैसा हुआ, दोबारा उल्टी हुआ, ये हुआ। इसी तरह बाबा भी एक क्या है? डॉक्टर है, सुप्रीम सर्जन। इस संसार की सारे लोग जिसको शरीर है, सारे पेशेंट। किसको काम की बीमारी लगी है, किसको क्रोध की, किसको लोभ की, किसको लालच की, ईर्ष्या, घृणा, नफरत। हर इंसान इन बुराई रूपी, विकार रूपी बीमारियों के वश में है। तो परमात्मा एक ही ऐसा सुप्रीम सर्जन है जो इसकी दवाई देता है। तो ये दुनिया भी एक हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में 4 वार्ड बने, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? हम रहते हैं एशिया वार्ड में। और यहां बाबा का आने का टाइम क्या है? सवेरे 2 बजे से लेकर के
5 बजे तक चक्कर लगाता है। लेकिन जिस समय बाबा चक्कर लगाता है, हमें क्या करना है? उठ करके बैठना है। और केवल बैठना नहीं, कोई समझो कोई डॉक्टर चक्कर लगा रहा है और पेशेंट उठा तो है लेकिन ऐसा बैठा है तो भी दवाई नहीं मिलेगी। अच्छा, उठा हुआ है, डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, डॉक्टर पूछे आपको क्या हुआ? इसी तरह कई भाई बहन क्या करते हैं, अमृत तो उठेंगे, उठ करके ऐसे बैठेंगे, क्या हुआ? कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बैठेंगे। तो वो संस्कार कैसा परिवर्तन होगा? इसीलिए उठ करके बैठना नहीं, लेकिन उठ करके कई तो क्या करते, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, बात नहीं करेंगे। बाबा को कैसे पता चलेगा? एक भाई ने कहा बाबा भगवान है ना, बाबा को अपने आप क्यों नहीं बाबा बताता? बाबा को बताने की क्या जरूरत है? समझो कोई डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर क्या होते हैं, उन्होंने स्टडी की है, बीमारी की स्टडी की है, बीमारी के बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन जब पेशेंट सामने आता है, पेशेंट को डॉक्टर पूछता है अच्छा आपको क्या तकलीफ है? उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता है आपको पता नहीं मेरे को क्या तकलीफ है, आप डॉक्टर किसी लिए बने बताओ ना। भले डॉक्टर जानता है तो भी पेशेंट को बोलना पड़ता है मुझे ये तकलीफ है, मुझे बुखार है, मुझे खांसी है, उस प्रमाण दवाई देगा। इसी तरह बाबा भले भगवान है, बाबा सब कुछ जानता है, तो भी बाबा को सुनाने की जरूरत है। इसीलिए कभी कभी मुरलियों में भी महावाक्य आता है, बच्चे अपनी बीमारियों को सर्जन को सच सच बताओ, छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो बढ़ जाएगी बीमारी। इसीलिए बाबा को सुनाना है। जैसे वो पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैंने कल दवाई खाई थी तो 2 बार उल्टी हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, अच्छा और क्या हुआ, क्या हुआ करके वो कागज पर लिखता है। और जब ऑफिस में जाता है किसी नर्स के पास या किसी कंपाउंडर के पास, उस पेशेंट की दवाई भेजता है, फलाने वार्ड में फलाने वार्ड पेशेंट इतना नंबर खटिया पर इतना पेशेंट है, इसकी दवाई दे के आओ। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, जब बाबा अमृत वाला चक्कर लगाता है तो बाबा को सुनाओ, बाबा मैंने कल आपकी मुरली सुनी तो भी मुझे पता नहीं कैसे काम विकार के संकल्प चले, थोड़ा सा गुस्सा भी आया, थोड़ा परचेंदर भी चला, बाबा ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ। तो बाबा क्या करेगा, वह बातें फिर आपकी बीमारी के बातें कोई मधुबन से, माउंट आबू से कंपाउंडर के रूप में कोई बहन या भाई को भेजेगा और उसी टॉपिक के ऊपर क्लास चलेगी जो आपकी बीमारी है, जो प्रॉब्लम है। या फिर मुरलियों के अंदर वही टैबलेट्स आपको भेज दी जाएगी, उसी वही मुरली चलेगी जो आपके प्रॉब्लम है, या टचिंग के द्वारा दवाई मिलेगी। इसीलिए बाबा को जरूर सुनाओ, सच सच सुनाओ। इसीलिए बाबा को सुनाने की जरूरत है। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं तो भी पेशेंट ऐसा नहीं देखता रहता है, क्यों? प्रॉब्लम नहीं तो भी क्या बोलता है, डॉक्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज एकदम मैं ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, थैंक यू डॉक्टर, ऐसा बोलता है ना। इसी तरह समझो हमें कोई संस्कार नहीं आया, कोई विकार नहीं आया, तो भी हम क्या करना है, चुप नहीं रहना है। बाबा शुक्रिया, आपका ये ज्ञान योग करके मैं कितना खुश हो गया हूँ बाबा, अब मुझे कोई क्रोध नहीं तंग करता, मुझे काम तंग नहीं करता, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। तो बाबा को लगेगा मेरा पेशेंट आज एकदम ओके, ठीक है, ये है योग। हमें क्या करना है, बाबा से रोलवान करना है। तो बाबा को सुनाने से संस्कार का प्रभाव कम हो जाएगा। दूसरी युक्ति है, मुरलियों से स्टडी करो। अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, बदलना है, तो मुरलियों की स्टडी जरूरत है। जैसे एक हम चित्र दिखाते हैं सीढ़ी में एक लास्ट में चित्र है, एक भिखारी सोया है और भिखारी के सिराने में एक गीता का शास्त्र दिखाते हैं, और भिखारी के हाथ में कटोरा है, उसकी सिराने में गीता शास्त्र रखा है और हाथ में कटोरा है। और हम क्या समझते हैं, ये भारत का चित्र है। भारत का नहीं, हम ब्राह्मण आत्माओं का चित्र है, क्योंकि असली गीता किसके पास है? सभी ब्राह्मणों के पास है। ये मुरली ईश्वरीय महावाक्य असली गीता है, लेकिन फिर भी हाथ में कटोरा, बाबा मेरा योग नहीं लगता, मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब हम मुरलियों की स्टडी नहीं करते। अगर हम मुरलियों की स्टडी करेंगे
सारी समस्याओं का समाधान मुरली में दिया हुआ है बाबा ने। और हर बीमारी के बारे में, हर विकारों के बारे में बाबा ने अलग अलग मुरलियां चलाई है। 1969 से लेकर के 2017 तक बाबा की अव्यक्त मुरलियां चली। अगर उस मुरलियों की मधुबन में वो किताबें मिलती है लिटरेचर में, वहां से मधुबन से किताबें लेके आओ। और उस किताब की कीमत ज्यादा नहीं है, 15 रुपए 10 रुपए कीमत है। और वो डायरेक्ट भगवान वाच्य, मुझे लगता है डायरेक्ट भगवान वाच्य कोई भी युग में नहीं मिलते, केवल संगम युग में मिलते हैं। और वो भी मुरलियां, ये ज्ञानामृत या किताबें, ये भगवान वाच्य नहीं, ये विचार सागर मंथन करके बनाए हुए पॉइंट्स हैं। लेकिन डायरेक्ट भगवान, उसमें कोई मिक्सरट नहीं है, वो है मुरली। जो ब्रह्मा के तन में स्वयं परमात्मा ने बताए हुए महावाक्य, उसी मुरलियों के आधार से शास्त्र बनते, ग्रंथ बनते, रीति रिवाज बनते, रस्में बनते, सारे इससे से बनते। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में इतनी सारी चटपटी बातें आती हैं, हम उन मुरलियों की स्टडी नहीं करते, उन बातों में चले जाते हैं, और इसलिए प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं होता। समझो मेरे पास कोई एक चीज है, समझो ये चीज है, मैंने इससे क्या किया, इस कुर्सी को टच किया, ये कुर्सी सोने की बन गई। स्टैंड को टच किया, स्टैंड सोने का बन गया। मोबाइल को टच किया, मोबाइल सोने का बन गया। पंखे को टच किया, सोने का बन गया। स्टूल का टच किया, सोने का बन गया। तो आप इस सोने की चीजों को वैल्यू देंगे या इसको वैल्यू देंगे? इसको वैल्यू देंगे ना, क्योंकि ये अगर आपके पास है तो कई सोना आप बना सकते हैं। इसी तरह आज मुरली सुन करके शिवानी बहन बने, मुरली सुन करके दादिया बनी, मुरली सुन करके महारथी बने। आज हम उसको ये करने के बजाय हमें मुरलियों को महत्व देना है, मुरलियों की स्टडी करनी है। जो मुरलियों को स्टडी करके उसको फॉलो करता है उसका जिम्मेवार बाबा है, और जो औरों के अनुसार चलता है उसका जिम्मेवार बाबा नहीं। इसलिए मुरलियों की जितनी स्टडी करेंगे उतना वो कमजोरी आपकी समाप्त हो जाएगी। और खास जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं तो दवाई कौन सी मांगते हैं? डिस्पेंसरी तो हर बीमारी की टेबलेट लगा रखे रहते हैं। पेट दर्द है कहेंगे भाई जी, फार्मेसी जो डॉक्टर होगा कहेंगे डॉक्टर जी मुझे पेट दर्द की दवाई चाहिए। सिर दर्द है कहेंगे सिर दर्द की दवाई चाहिए। इसी तरह मुरली भी एक प्रकार की डिस्पेंसरी है जिसके अंदर काम की, क्रोध की सारे टेबलेट्स लगे। हमें मुरलियों से वही पॉइंट्स लेने हैं जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं। ये है मुरली सुनने का तरीका। और वो हमें तब आएगा जब मुरली से पहले आकर के हम आधा घंटा का तक योग करेंगे। हम क्या करते हैं, सीधा आकर के मुरली सुनते हैं, मन बुद्धि एकाग्र नहीं होते। एकाग्रता मन बुद्धि में नहीं होगी तो आज मेरे सामने माया किस रूप से आने वाले, आज मेरा युद्ध में कौन से इसे युद्ध होने वाला है ये हमें पता नहीं होगा, तो हम युद्ध में हार जाएंगे। इसलिए मुरली से पहले योग करके फिर मुरली सुने। और मेरे जो कमजोरी है उसके लिए आज बाबा ने क्या पॉइंट दिया उसको कैच करना है, तब हम विजय बन जाएंगे। इसलिए अलग अलग प्रकार के मुरलियों में अलग अलग प्रकार के पॉइंट हैं, तो इसलिए हमें मुरलियों की स्टडी करना जरूरी। जैसे काम के ऊपर मुरलियां चली, क्रोध के ऊपर चली, लोभ के ऊपर चली, उसके लिए एक स्पेशल हम डायरी भी बना सकते हैं। और उसी डायरी में उसी विकारों के प्रति जो बाबा कहता है उसको कैच करके हमको क्या करना है, उसकी स्टडी करना है। ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात है उस संस्कार को परिवर्तन करना है। उसके लिए जो आत्माएं निमित्त बाबा ने रखे हैं सेंटर पर, जो बहनें निमित्त है, जो अनुभवी हैं, हम उनको भी सुना सकते हैं। दीदी जी, बहन जी, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये संस्कार है। कईयों को लगता है अगर निमित्त आत्माओं को सुनाएंगे, बहनों को सुनाएंगे, हमें बहनें उस नजर से देखना शुरू करेंगे, और ये माता जी तो इतना दिन से ज्ञान में चलते हैं तो भी ये संस्कार उनका बदला ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, उसको छिपाते हैं। अगर संस्कार को छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे।
जैसे किसी को फोड़ा होता है, हम छिपाते नहीं, सबको कहते मुझे फोड़ा हो गया, कोई कहेगा ये दवाई लगा दो, कोई कहेगा ये लगा दो, कोई कहेगा ये लगा दो। इसी तरह वो स्थूल बीमारी तो हम नहीं छिपाते, तो इस संस्कार की बीमारी भी हम क्यों छिपाएं? इसलिए हमें निमित्त आत्मा को, अगर अपना नाम बताने की शर्म आती है, किसी और का नाम बताओ, किसी ने मुझे उस संस्कार के बारे में बताया था, तो हम उसके लिए क्या करें? है आपका संस्कार, लेकिन अपना नाम बताने की शर्म आती है, तो औरों को बताओ। इससे भी हम पॉइंट इकट्ठे कर सकते हैं, इससे भी संस्कार बदलेगा। चौथी बात है, अगर उस कमजोरी को समाप्त करना है, उसके लिए उस कमजोरी का भोजन मत दो। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोधी है, सबकी पिटाई करता है, हमेशा गुस्सा करता है, लेकिन है बुजुर्ग, वो उठ नहीं सकता खटिया पर से। अगर उस बुजुर्ग व्यक्ति को हम मलाई खिलाएंगे, रबड़ी खिलाएंगे, पनीर खिलाएंगे, शरीर की ताकत आएगी और सबकी पिटाई करेगा। अगर उसको भोजन ही नहीं दो अच्छा, तो खटिया पर बैठ करके कहेगा मैं आकर के मारूंगा, मैं ये करूंगा, पता है कि उठने वाला ही तो मारेगा क्या। इसी